हेलो एवरीवन। एसओएल के फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के सभी ऐसे स्टूडेंट जो मई जून में अपने एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, चाहे एक सब्जेक्ट का हो या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का हो या फिर सारे सब्जेक्ट का हो, और उनको सेकंड फेज के एग्जामिनेशन देने हैं, तो एसओएल ने सेकंड फेज के एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रीज़न क्या बताना है, फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन है वो नहीं देने का, इसके अलावा जो फ़ी है वो किस तरह से पे करनी है, कितनी फ़ी पे करनी है, इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी जो ये क्वेरीज हैं वो कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। आप एसएल की वेबसाइट पर आएंगे और नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, कंडक्ट ऑफ सेकंड फेज एग्जामिनेशन एंड फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ सेमेस्टर ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यानी कि सभी यूजी और पीजी कोर्सेज में, एट सेमेस्टर तो यूजी और पीजी में होता नहीं है एसओएल के अंदर, तो आपको अगर फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में अगर आपको सेकंड फेज के एग्जामिनेशन देने हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे ये नोटिस भी दिया हुआ है, इस नोटिस को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट फेज में एग्जाम नहीं दे पाए थे मई जून 2022 में, तो आप सेकंड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके अलावा एक स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो लिंक है इस लिंक से हमें रजिस्ट्रेशन करना है या जो बाहर लिंक दिया हुआ है इससे करना है। तो ये जो लिंक है रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए है, एसओएल के लिए ये लिंक नहीं है। यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेपरेट प्रोविजन शैल बी मेड बाय द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यानी एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसओएल द्वारा ही अलग से नियम बनाए जाएंगे। तो आपको इस वाले लिंक से कुछ काम नहीं करना। ये नोटिस बस आपके लिए ये है कि 15 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 15 जुलाई के पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ ही आपको एक लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक। ये लिंक आपको कहीं और नहीं ले जाएगा, ये आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड ही है। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फेज 2 पेपर सिलेक्शन। तो यही जो लिंक है इसी लिंक पे आपको जाना है, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस लिंक पे आप जाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपका एसओएल का रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपका नेम लिखा होगा। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि मैं अगर किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया है तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर दूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं ऐसे ही जनरली अगर मान लो मेरा दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूटा और मैं तीन सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर दूँ, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। जितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपने मई जून में नहीं दिए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, प्लीज सेलेक्ट ओनली दोज पेपर इन विच यू आर एबसेंट इन मई जून 2022 एग्जाम। यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में आप एबसेंट थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप चारों सब्जेक्ट में एबसेंट थे तो चारों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन फॉर सेकंड फेज। रीजन ऑफ सेकंड फेज का मतलब क्या है कि फर्स्ट फेज में आप किस कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे वो रीजन यहाँ पे मेंशन करना है, और इस रीजन को जस्टिफाई करने के लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं, तो उसको मैं यहाँ पे डिटेल में एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट आया था जिनको मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, मान लो उनकी तबीयत खराब थी या कोई और मेडिकल इमरजेंसी थी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे बनवा लें। उसमें कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं होगा, जो उनकी स्लिप होगी डॉक्टर की जो स्लिप होती है उस पर सिर्फ इतना आप लिखवा लें कि अपना नाम, अपने फादर का नाम, और इस डेट से लेके इस डेट के बीच में जो मेरी मेडिकल कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया लाइन नहीं भी लिखवाएंगे तो आपका चल जाएगा, बस इतना आप लिखवा लो उस पर कि ये मेरा नाम है, ये फादर नेम से, और इस डेट से इस डेट के बीच में मैं जो मेडिकल कंडीशन ठीक ना होने के कारण यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। ठीक है, तो ये आपको उस मेडिकल सर्टिफिकेट पे मेंशन करवा लेना है और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना पीडीएफ फॉर्मेट में। अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिनका मान लीजिए किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जिसकी वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, आपको अपनी डेट से चेक करनी है और चेक करना है कि जिस डेट को आपका एग्जाम था क्या उसी डेट पे आपका एसओएल का एग्जाम भी था, या फिर मान लीजिए आपका एसओएल का एग्जाम 10 जून को था और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर किसी और फील्ड में आपका कोई एग्जाम है वो जो है 15 जून को, तो आप यहाँ पे 5 दिन का गैप आ गया, तो इस केस में आप वहाँ पे एडमिट कार्ड उस एग्जाम का लगाएंगे तो वहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपका सेम डे पे एग्जाम है तो यहाँ पे आप एडमिट कार्ड लगा देंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका एग्जाम जो है दिल्ली से बाहर किसी स्टेट में था, मान लीजिए बेंगलोर में था, लखनऊ में था, जयपुर में कहीं भी था, और
जिस डे आपका एसएल में एग्ज़ाम था उसके अगले दिन वहाँ पे एग्ज़ाम था या उससे एक दिन पहले यहाँ पे एग्ज़ाम था, तो ये भी एक जस्टिफिकेबल रीज़न हो सकता है कि एक दिन बाद हमारा वहाँ पे एग्ज़ाम था इसलिए यहाँ पे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इस वजह से छोड़ दिया कि मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है या मुझे एसएल का एग्ज़ाम मैं बाद में दे दूंगा, अभी मैं उसके एग्ज़ाम दे देता हूँ, तो उस केस में आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिसके परिवार में कोई इशू है, मान ली किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो आप चाहे तो डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास भी सिंपल ये ऑप्शन है, किसी आप डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, कहने की ज़रूरत नहीं है, जनरली बन जाता है ये। तो आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें और यहीं पे इसी को आप अपलोड कर दें, ये बेस्ट यहाँ पे रहेगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग है, इस पर आपको टिक करना है। इस अंडरटेकिंग में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आप इसको फिल करते हैं तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, इसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, उसके बाद आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से इसको फ़ी यहाँ पे पे कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन आएगा कि फ़ी के पे कब करनी है और कितनी करनी है, तो देखो जब भी आपका वेरीफाई हो जाएगा आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप फ़ी को पे कर सकते हैं। कितनी फ़ी पे करनी है तो ये अभी कह नहीं सकते, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं आप 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ी पे होनी चाहिए, इसके आसपास ही आपकी फ़ी पे होगी, ज़्यादा यहाँ पे फ़ी नहीं होगी, तो इतनी आपको फ़ी पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल नॉट फिट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और यहाँ पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिर जो यहाँ पे मेडिकल है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और इसको आप यहाँ से सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद इस तरह से आपका लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव टू री लॉग इन टू योर स्टूडेंट डैशबोर्ड फॉर पेमेंट आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेक्शन। यानी कि एसओएल द्वारा इस फॉर्म को आपको अप्रूवल कर दिया जाएगा, उसके बाद अपनी फ़ी आप पे करेंगे और सेकंड फेज़ के एग्जामिनेशन आप दे पाएंगे। तो ये यहाँ पे मेनली इशूज़ थे। इसके अलावा और आपकी कोई क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।